हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और मैंने सुबह नोटिफाई भी कर दिया था कि आज हम ब्रेकिंग सिस्टम पर आधारित बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। कल इसकी थ्योरी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा, तभी वो क्वेश्चन आज से कर पाएंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है ब्रेकिंग सिस्टम थ्योरी का, तो वो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो मेरी देखिएगा। ठीक है फ्रेंड। और आपकी ये आगामी आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है और मैं ही एकमात्र है चैनल हूँ और मैं ही एकमात्र आपके लिए ऐसा जरिया हूँ जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाता है इंसान इनको। ठीक है ना। तो थोड़ा इनको चीज़ों समझते हुए चीज़ों को आगे हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है। और कल बहुत से लोग कह रहे थे मेरे से कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए। तो फ्रेंड, मुझे आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं पहले उसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप कर पाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा, आप रट्टो लोगे, पता लगा क्वेश्चन हल्की पूछ लिया वहाँ पे, मेरा वाला एक भी नहीं पूछा, फिर आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया, आपका पढ़ाया हुआ आया ही नहीं मेरे को। ठीक है। तो हमेशा रट्टू तोता मत बनो जिंदगी में। पढ़ाई का मतलब ये होता है आप सीखो, यही पढ़ाई का मतलब है, ना कि चीज़ें रट ली। क्वेश्चन आपने रट लिए, 1-2 हज़ार क्वेश्चन रट लिए तो आपको नॉलेज नहीं है। आपको रटी चीज़ें आप भूल सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं वो आपको दिमाग में हमेशा रहती हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो मेरा स्टाइल तो यही चलेगा, जिसको पसंद आएगा वो पढ़े, जिसको नहीं पसंद आ रहा है तो भैया कोई बात नहीं, अपना मैच देखा, आईपीएल मैच चल ही रहा है। ठीक है। जिंदगी भर ऊपर ऐसे ही भटकते रहेगा वो इंसान। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो गतिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कल, जिन्होंने पढ़ा होगा वो अब तुरंत इसका आंसर बता भी देंगे। इंग्लिश में क्या है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। ठीक है ना। तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब किसी चीज पर मूविंग व्हीकल पे या कोई मूविंग चीज होती है, कंपोनेंट होता है, जब घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसमें चेंज हो जाती थी, मैंने आपको कल बताया था, हीट एनर्जी में, यानी उष्मा ऊर्जा में, जो कि वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निर्भर करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इज डिपेंडेंट ऑन। वाहन का वजन, मंदी की दर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, किसी वाहन को रोकने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक तो वाहन का वजन बिल्कुल करेगा, द वेट ऑफ व्हीकल, ये भी डिपेंड करता है। मंदी की दर यानी द डिसलेक्सेशन रेट, ये भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का हैंड ब्रेक आमतौर पर होता है। द हैंड ब्रेक ऑफ द ऑटोमोबाइल इज यूजुअली। तो कल भी मैंने आपको हैंड ब्रेक बहुत अच्छे से समझाया भी था मैंने आपको। ऑप्शन है बाहरी अनुबंध ब्रेक, आंतरिक विस्तार ब्रेक, डिस्क ब्रेक या उपरोक्त सभी। इंग्लिश में है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, डिस्क ब्रेक या ऑल ऑफ द एबव। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हैंड ब्रेक होता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक, यानी बाहरी अनुबंध ब्रेक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जब कल मैं आपको हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था किस सिद्धांत पे काम करता है, ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल लॉ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक लागू है। हैंड ब्रेक इज एप्लीकेबल टू। केवल सामने के पहिए, ओनली फ्रंट व्हील्स, केवल पीछे के पहिए, ओनली रियर व्हील्स, आगे और पीछे दोनों पहिए पर, बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील्स, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, जो हैंड ब्रेक जो लागू होता है, ये हमेशा याद रखना, ये कहाँ पे लागू होता है, ये हमेशा पीछे के पहिए, यानी जो ओनली रियर व्हील्स, केवल पीछे के पहिए पर। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित कारक ब्रेक की प्रभावशीलता में योगदान करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेक्स। ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्र, एरिया ऑफ ब्रेक लाइनिंग, कार के पहिए का त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार व्हील, जूता ब्रेक पर लागू दबाव की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू शू ब्रेक्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, ये सभी भी निर्भर करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पावर ब्रेक के द्वारा लगाया जा सकता है। द पावर ब्रेक में बी एक्साइटेड बाय विद्युत ऊर्जा,
इंजन वैक्यूम, वायु दाब, ये उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो ये पावर ब्रेक होते हैं ना, ये हमेशा रखना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रेक एक पहिए की ब्रेक खराब होने की दिशा में अन्य पहियों पर यह काम कर सकता है? विच ब्रेक कैन डू द जॉब ऑन अदर व्हील्स इवन इन द इवेंट ऑफ द ऑन वन व्हील्स ब्रेक माल फंक्शन? ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन है डिस्क ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है मैकेनिकल ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स हैं, यानी मैकेनिकल ब्रेक पार्ट्स आर, मैकेनिकल कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन मेन जो पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन हैं ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, ब्रेक लाइनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो मैकेनिकल पार्ट है, जो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, इसमें ये तीनों ही पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में क्या क्या होता है? डिस्क ब्रेक कंसिस्ट ऑफ डिस्क, फ्रिक्शन पैड, कैलिपर, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड डिस्क ब्रेक में क्या होता है? डिस्क भी होता है, फ्रिक्शन पैड भी होता है और कैलिपर भी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है? विच ब्रेक इज बेस्ट टू यूज इन हिली एरियाज? एग्जॉस्ट ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक। तो फ्रेंड्स कल आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पहाड़ी एरिया होते हैं या पार्किंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे कौन सा ब्रेक ज़्यादा बेटर होता है? तो वहाँ पे हमारा होता है एग्जॉस्ट ब्रेक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का प्रयोग करना उचित होता है? विच ब्रेक इज अप्रोप्रिएट टू यूज वाइल पार्किंग द व्हीकल? ऑप्शन है हैंड ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका आंसर तो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, इसका आंसर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंड ब्रेक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है? इन विच ब्रेक इज द इन विच ब्रेक ऑयल इज द ब्रेक सॉरी इन विच ब्रेक इज द ब्रेक ऑयल यूज? तो ब्रेक ऑयल आपके किस ब्रेक में यूज होता है? तो आपको फ्रेंड इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको इसलिए कहता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर दे पाओगे। कल जो लेक्चर दिया उसमें आपको साफ साफ बताया था, ये रिलेटेड करता है पास्कल के लॉ से। पास्कल लॉ में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है और जब फ्लूइड को हम जानते हैं, ये बताया गया साइंस से प्रूव कर रखा है कि जब हम उसको ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो इक्वल प्रेशर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक मैंने आपको कल बताया था, इसलिए कहता हूँ लेक्चर पढ़िए, जब लेक्चर पढ़ेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सिस्टम से हवा को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम इज नोन एज ब्लीडिंग, सेल्फ एनर्जिंग, सर्वो एक्शन या एनर्जाइजेशन। तो फ्रेंड्स ब्रेक सिस्टम से हवा हटाने की प्रक्रिया होती है वो होती है ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में कौन सा घटक पैड टू समायोजन प्रदान करता है? इन डिस्क ब्रेक विच कंपोनेंट प्रोवाइड द पैड टू डिस्क एडजस्टमेंट? व्हील, ब्लीड स्क्रू, पिस्टन, कैलिपर, पिस्टन सील। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है पिस्टन सील, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर कौन से ब्रेक सामने के पहिए पर होते हैं? जनरली विच ब्रेक्स आर ऑन द फ्रंट व्हील्स? ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, शू ब्रेक या कोई नहीं? तो फ्रेंड जो सामने के जो ब्रेक होते हैं, सामने के जो टायर ब्रेक होते हैं, जनरली वो डिस्क ब्रेक होते हैं हमारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर में पिस्टन मैकेनिकल लिंकेज से जुड़ा होता है। इन द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड बाय द मैकेनिकल लिंकेज टू द, किससे जुड़ा होता है? व्हील सिलेंडर, ब्रेक शूज, ब्रेक पेडल, व्हील पेडल। तो फ्रेंड ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ब्रेक पेडल से। कल जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें आपने देखा भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रेक में वायु दबाव द्वारा आपूर्ति की जाती है। तो इन द एयर ब्रेक एयर प्रेशर इज सप्लाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर ब्रेक आजकल हैवी व्हीकल्स में यूज होता है और कोल इंडिया में हैवी व्हीकल्स सारे चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो इंजन, कंप्रेसर, डायफ्राम वाल्व या कोई नहीं? तो फ्रेंड जो एयर ब्रेक में वायु दबाव जो आपूर्ति सप्लाई की जाती है वो की जाती है कंप्रेसर से, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको और ज़्यादा जब क्लियर होगा जब आपको इंजन पढ़ाऊंगा, जब मैं डीजल इंजन आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसलिए मैं अभी ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जब बाद में इंजन पढ़ाऊंगा मैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी, क्लच, गियर, सब कुछ इंजन से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं इंजन आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले आपके छोटे छोटे टॉपिक है ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक बटन तो आप दबा ही सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो
मेरी चीज़ें लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है, द मेटल यूज्ड फॉर द ब्रेक ड्रम इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम एलॉय, कास्ट स्टील, प्रेस्ड स्टील या कास्ट आयरन। तो फ्रेंड जो ब्रेक ड्रम होते हैं, ब्रेक ड्रम का बहुत अहम रोल होता है ब्रेकिंग सिस्टम में, और इसको जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है किससे, कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन से। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का फ्रेंड, ट्रकों में कार्यशील ब्रेकिंग की प्रणाली है, इन ट्रक्स द सिस्टम ऑफ व्हील ब्रेकिंग एम्प्लॉयड इज मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या कोई नहीं। तो फ्रेंड जब कल मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था जो हैवी व्हीकल्स होते हैं आजकल इनमें कौन से ब्रेक आ रहे हैं, इनमें न्यूमेटिक ब्रेक आ रहे हैं, यानी वायु ब्रेक आ रहे हैं, वायु वाले ब्रेक आ रहे हैं आजकल, एयर वाले ब्रेक आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जो मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए।